जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, कोई भी स्फेरिकल बॉडी है इंक्लाइन प्लेन पे रिलीज कर दिया, म्यू सफिशिएंट, प्योर रोलिंग कर रहा है, सो एक्सेशन क्या आएगा? सॉल्व किया था बच्चों, आया था mg sin थीटा अपॉन m प्लस ये आया था। ठीक है ना, जिसका I बाई आर स्क्वायर सबसे लिस्ट था उसका एक्सेशन सबसे ज्यादा था। बंदूक से गोली नेहा मतलब कुछ बोलना चाह रहे हो? चलो, देन हमने पूछा कि which of body will reach bottom first, which body will reach bottom with the greatest linear speed। तो ये हमने सॉल्व कर लिया था। उसी के कंटिन्यूएशन में फोर्थ सवाल, फ्रिक्शन फोर्स is maximum on which body? जो सवाल लिया था बच्चों, तुम्हारे नोटबुक में लिखा होगा ये सवाल ऐसा था। एक डिस्क रिंग लिया, एक डिस्क लिया था, ये सॉलिड सिलेंडर लिया था, एक सॉलिड स्फीयर लिया। सिंपल सा सवाल रहेगा, फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम किस पे लग रहा है? प्योर रोलिंग हो रहा है। ठीक है, तो या तो फ्रिक्शन फोर्स का एक्सप्रेशन निकाल लो, या ऐसे भी समझोगे बच्चों, जिसका एक्सेशन ज्यादा इधर, इसका मतलब उस पर फ्रिक्शन कम होगा, पीछे लग रहा है ना। सो फ्रिक्शन विल बी लीस्ट ऑन इन तीनों में किस पे लीस्ट होगा बच्चों? एक्सेशन सबसे ज्यादा इसका है, सॉलिड स्फीयर। एम आई राइट? है ना। अगर कोई पूछे कि नहीं बता दो फ्रिक्शन होगा कितना, तो वो फ्रिक्शन का भी एक्सप्रेशन लिख लोगे। फ्रिक्शन कितना आया था? आई ए बाई आर स्क्वायर, यहां से निकाल लोगे, ए दिया हुआ है, आई अपॉन आर स्क्वायर जी साइन थीटा अपॉन स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को ले लो कॉमन, एम आर स्क्वायर अपॉन आई प्लस 1। बच्चों ये फ्रिक्शन का भी एक्सप्रेशन आ गया। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है ना। और ये जो फ्रिक्शन होगा, दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू एन, एम आई राइट? ठीक है, तो अगर कोई पूछा जाए कि किसी भी इंक्लाइन सरफेस पे अगर प्योर रोलिंग हो रहा है तो म्यू कम से कम क्या चाहिए, तो यहाँ पे लिख लेता हूं बच्चों, म्यू एंड एन इज टू mg cos थीटा लिख लेते हैं। तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां से mg cos थीटा, mg चला जाएगा, tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन आई। बच्चों ये एक्सप्रेशन लिख लो मेडिकल बैच के लिए रट्टा मारने के लिए।
ठीक है, सारे बच्चे ये नोटबुक में लिख लेना। प्योर रोलिंग होने के लिए म्यू शुड बी ग्रेटर देन दिस, और जल्दी से मुझे बता दो कि दिस इज ए हॉलो स्फीयर। एंगल इज थीटा इक्वल टू 37 डिग्री दे दिया। फाइंड मिनिमम म्यू which will allow pure rolling of the hollow sphere। बच्चों सॉल्व करो इसको। बच्चों सॉल्व हुआ क्या? जीरो 0.3, क्या बात। बच्चों मिनिमम म्यू तो हो जाएगा tan 37 डिवाइड बाई 1 प्लस mr स्क्वायर अपॉन आई। आई कितना हो जाएगा? 2/3 mr स्क्वायर, ना। tan 37 is 3/4 whole upon 1 plus 3/2, ठीक ना? That is equal to 3/10। बच्चों क्या करते हैं, अभी जस्ट हमने निकाला कि मिनिमम म्यू चाहिए 0.3, बट मैंने दे दिया यहाँ पे 0.2 और इस स्फीयर को रिलीज कर दिया। क्या ये स्फीयर प्योर रोलिंग करेगा? यस। या सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन करेगा, या सिर्फ रोटेशनल, या ट्रांसलेशन रोटेशनल दोनों करेगा? बच्चों क्या होगा इसका? प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग। कैसे प्योर रोलिंग करेगा? दोनों करें। प्योर रोलिंग के लिए मिनिमम म्यू कितना चाहिए? 0.3। यहाँ पे कितना है? 0.2। प्योर रोलिंग नहीं हो पाएगा, फ्रिक्शन इज नॉट सफिशिएंट टू प्रिवेंट द स्लाइडिंग। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पे होगा रोलिंग विथ स्लिपिंग। रोलिंग विथ स्लिपिंग होगा, मतलब V इजिकल टू ओमेगा आर वैलिड नहीं रहेगा। क्लियर? मतलब A इजिकल टू नॉट अल्फा आर। कहोगे सर ये क्या टफ सवाल है? नहीं, ये और आसान सवाल है, और आसान है। कहोगे सर कैसे? बच्चों यहाँ पे मुझे पता चल गया कि फ्रिक्शन कितना लग रहा है। कितना लगेगा? हमने कह दिया स्लिपिंग हो रहा है, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा बच्चों? काइनेटिक काइनेटिक या स्टैटिक? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक। और जब काइनेटिक लगता है तो खुश हो जाना है, क्योंकि मुझे पता है विच विल बी म्यू इनटू एन, है ना? तो फ्रिक्शन पता है बच्चों, इधर पता है mg sin थीटा लग रहा है। अगर मैं पूछा कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन, सो यू विल से दैट सर mg sin थीटा माइनस म्यू एन
which is mg cos theta divided by m। बच्चों ये आसान हो गया कि नहीं? बच्चों अगर मैं पूछूं व्हाट इज द अल्फा, तो सर ये भी आसान है। अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क एफ इंटू आर डिवाइड बाई आई। एफ पता है, म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर डिवाइड बाई एम आर स्क्वायर इंटू 2/3। अल्फा भी निकल गया बच्चों। अगर कोई पूछे कि ये यहाँ पे किस स्पीड कब आएगा, कितने टाइम पे आएगा, किस स्पीड से आएगा, तो हमें ए पता है, डिस्टेंस पता है, वी कैन राइट दिस। बट व्हेन इट विल रीच हियर, इसका अगर वेलोसिटी v है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो v इक्वल टू ओमेगा नहीं रहेगा, डिफरेंट होगा। हम v इंडिपेंडेंटली निकाल लेंगे, ओमेगा इंडिपेंडेंटली निकाल लेंगे। और थोड़ा सा टफ सवाल, जिससे जस्ट मैं हिंट दे रहा हूं, सारे बच्चों के लिए जरूरी नहीं है। अगर पूछा जाए ओमेगा कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले यहां से यहां आने का टाइम निकाल लो। इफ यू गेट टाइम, क्योंकि ए पता है, टाइम हो जाएगा बच्चों एल, एल इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, टी इज इक्वल टू हो जाएगा 12/a। टाइम पता है, इस समय ओमेगा पूछ रहा है, तो ओमेगा हो जाएगा अल्फा इंटू टी। ये टी पुट कर दोगे, अल्फा ऑलरेडी निकाल चुका है हम लोगों ने, टी निकाल चुके हैं, √12/a। सो व्हाट विल बी द ओमेगा व्हेन इट विल रीच एट द बॉटम? पहले ट्रांसलेशन मोशन से टाइम निकाला, अल्फा ऑलरेडी निकाल लिया था, तो ओमेगा निकल जाएगा। एम आई राइट बच्चों? ये थोड़ा सा टफ है, जे एडवांस लेवल का है, डोंट वरी। सर एनर्जी का बच्चों एक सवाल पूछता है कि अगर एक स्फीयर रोल कर रहा ऊपर, और एक स्फीयर रोल कर रहा नीचे, ये नीचे कर रहा था, तो हम लोगों ने देखा फ्रिक्शन लगेगा ऊपर। इफ इट इज रोलिंग अप द इंक्लाइन, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन? बच्चों ये मैं बता रहा हूं, ये कम से कम याद कर लो कि सर ने पढ़ाया था। प्रथमेश, लोकेशा, सबने सही बताया। अपूर्वा क्या हो सकता है, कैन यू गेस? सृष्टि, सृष्टि कनेक्टेड है? सारे बच्चे बता रहे हैं। तन्वी, योर ऑडियो इज नॉट कनेक्टेड आई थिंक। सुन पा रही हो क्या? शुभम गावित, क्या बात है, सबने सही आंसर दिया, सबने सही आंसर दिया। बच्चों यहाँ भी फ्रिक्शन अपवर्ड लगेगा, ये तो बहुत जबरदस्त काम किया तुम लोगों ने, सबने सही दिया। बच्चों यहाँ भी क्यों अप लगेगा बता रहा हूं। मैं मान लेता हूं कि फ्रिक्शन लेस है, इसका v है, इसका ओमेगा भी v इक्वल टू ओमेगा है, अभी प्योर रोलिंग कर रहा हूं। अगर फ्रिक्शन लेस है बच्चों, तो ये mg का इधर कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा, बिकॉज ऑफ दिस mg sin थीटा इसका वेलोसिटी कम होगा, बट ओमेगा चेंज नहीं होगा, हमने मान लिया फ्रिक्शन लेस। सो बच्चों v कम हो गया और ओमेगा, सॉरी v कम हो गया और ओमेगा वही रह गया, तो इस पॉइंट का ये डायरेक्शन का वेलोसिटी ओमेगा वही रह गया, और इस डायरेक्शन का वेलोसिटी कम हो गया। दैट मींस
इस पॉइंट का नेट वेलोसिटी इधर होना चाहेगा, सो फ्रिक्शन विल एक्ट अपवर्ड। चूंकि v कम हो रहा है बच्चों, तो ओमेगा को भी कम करना है प्योर रोलिंग के लिए, तो ये फ्रिक्शन जो है ओमेगा को कम करेगा, उल्टा टॉर्क लगाएगा, है ना। तो ये एक सवाल क्लियर। एक बड़ा फेमस सवाल आता है, ये आज सीख लिया तो आज का क्लास सफल रहा। बच्चों सवाल ऐसा आता है कि एक स्फेरिकल बॉडी है, अब सवाल ऐसे रहेगा कि सॉलिड स्फीयर है या होलो स्फीयर है, मैं जनरल केस के लिए डिस्कस करूंगा। इसको रोल करके इंक्लाइन प्लेन पे छोड़ दिया, म्यू सफिशिएंट है टू प्रिवेंट स्लाइडिंग, मतलब प्योर रोलिंग करेगा, मतलब फ्रिक्शन का वर्क डन 0 रहेगा, दैट मींस मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सोचो कि आज हम याद कर लेते हैं सारे बच्चे। एक स्फेरिकल बॉडी को रोल करके छोड़ दिया इंक्लाइन प्लेन पे, पूछता है कि हाउ मच डिस्टेंस इट विल क्लाइंब, या तो लेंथ एल पूछेगा या हाइट पूछेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट हाइट, ये मैक्सिमम कितना हाइट जाके रुक जाएगा, ठीक। अमृता समझ में आया सवाल? हाँ सर। दिया परदेशी, निकुंज कोंकणी, क्या सवाल समझ में आया? क्या सवाल है? एक स्फेरिकल बॉडी को रोल करके छोड़ दिया है इंक्लाइन प्लेन पे, स्लिपिंग नहीं हो रहा है, मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा। बच्चों इसमें कौन सा मेथड यूज करूं? क्या वर्क पावर एनर्जी यूज करना अच्छा रहेगा? वर्क पावर एनर्जी का कंसेप्ट आयुष, आयुष यादव कनेक्टेड है? आयुष आवाज नहीं आ रही तुम्हारी? निकिता कुंवर, क्या वर्क पावर एनर्जी का कंसेप्ट यूज करें? कोई बोल नहीं रहा। जो यहां से यहां पे जा रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, बट क्या इंक्रीज हुआ है? पोटेंशियल एनर्जी। सो कैन वी से कि जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके कॉस्ट पे है? काइनेटिक एनर्जी के लॉस के कॉस्ट पे। काइनेटिक एनर्जी अगर शुरुआत में सपोज के है, फाइनल हो गया है 0, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। अब बात आती है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियली है कितना? इज इट हाफ एम वी नॉट स्क्वायर? नहीं, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है हाफ आई, जो भी आई है, इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ आई वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर
बच्चों h जो हो जाएगा m कैंसिल हो जाएगा, v नॉट स्क्वायर वन बाई टू, ये g आ गया, ये g, और इधर क्या बचा बच्चों, m से m चला गया 1 प्लस i बाई एम आर स्क्वायर। एम आई राइट बच्चों? सो मैक्सिमम हाइट रीच्ड कितना आ गया बच्चों, वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन आई, सॉरी उल्टा कर दिया, आई अपॉन एम आर स्क्वायर। मुझे तो फॉर्मूला याद नहीं रहता है, तुम लोग याद कर लो। इस सॉलिड स्फीयर इसको रोल कर दिया तो बच्चों ये टॉप मोस्ट पोजीशन पे कितना हाइट जाएगा, व्हाट इज द हाइट, मैक्सिमम हाइट रीच्ड solid sphere, can you find this maximum height attained by the solid sphere? दोबारा रिपीट कर दूं, ऐसे सवाल दिया रहेगा कि एक solid sphere is set into pure rolling at bottom of an inclined plane, mu is sufficient which will allow pure rolling, find the maximum height the sphere will reach on the inclined plane. हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, ये कंसेप्ट डिस्कस कर लिया। मेडिकल बैच के लिए इफ यू वांट टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, जस्ट रिमेंबर दिस और पुट कर लो, निकल जाए। प्रथमेश क्लियर ये? यस सर। अब बच्चों तुम लोगों पे है कि तुम कितने फॉर्मूला याद रखते हो, कंसेप्ट भी बता दिया, फॉर्मूला भी बता दिया, इट्स अपॉन यू विच वन इज बेटर फॉर यू, देख लो। बच्चों एक सपोज स्फेरिकल पाथ है और यहां से एक स्फीयर को ना रिलीज कर दिया, लेट्स सॉलिड स्फीयर, और म्यू सफिशिएंट है, प्योर रोलिंग हो रहा है। पूछेगा व्हेन इट विल रीच एट द बॉटम, व्हेन इट विल रीच एट बॉटम व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी। बच्चों इसके पास लीनियर वेलोसिटी भी होगा और एंगुलर वेलोसिटी भी होगा, और ओमेगा इज इक्वल टू v बाई r रहेगा बिकॉज इट इज डूइंग प्योर रोलिंग। तो ये बच्चों v पूछा है, कहने सर बहुत ही सिंपल सा है, वी विल अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। अब मान लो कि इसका रेडियस दे दिया, सपोज इसका रेडियस स्मॉल आर दे दिया, इसका रेडियस कैपिटल आर दे दिया, लेट्स ऐसा है। तो इस लेवल से ये इस लेवल पे आया, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना घटा है बच्चों, ये पूरा है आर, तो स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। इट मे हैपन दैट कि इसका कहेगा कि कैपिटल आर बहुत स्मॉल है स्मॉल आर से, तो ये सिर्फ स्मॉल आर ले लोगे, बट अभी मैं दोनों ले रहा हूं, कंसीडर कर रहा हूं। तो सेंटर ऑफ मास नीचे आया है स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है mg r माइनस कैपिटल आर, एंड दिस गोज टू इंक्रीज इट्स काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर प्लस
हाफ m सॉरी हाफ I ओमेगा स्क्वायर तो v स्क्वायर आ जाएगा बच्चों 10 g स्मॉल r माइनस कैपिटल R डिवाइड बाई 7। आज मैं थ्योरी कंप्लीट कर देता हूँ इसका, है ना, इस चैप्टर का। सर रुकिए। हाँ बोलो, नहीं लिखे थे क्या? चलो बच्चों, एक सवाल ले रहा हूं और इस सवाल में ही हम कंसेप्ट सिखाएंगे। अच्छा, एक सपोज सिलेंडर है और ये सिलेंडर को क्या किया, एक लीनियर वेलोसिटी दे दिया v और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। बच्चों, क्या ये सिलेंडर का मोशन सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल रहेगा या इसमें रोटेशनल मोशन भी आ जाएगा ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द टाइम? स्टार्टिंग में ट्रांसलेशनल रहेगा, बाद में रोटेशनल आएगा। तो देखो, अभी तो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी दिया, लेकिन जैसे ही वेलोसिटी दिया है इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा। कुछ बच्चों का असर रोटेशनल भी आएगा, करेक्ट। अब ये फ्रिक्शन क्या करेगा बच्चों, इसमें इस डायरेक्शन में अल्फा प्रोड्यूस करेगा और एक्सेलेरेशन किधर प्रोड्यूस करेगा, इधर। ये एक्सेलेरेशन कैसा होगा, रिटार्डेशन होगा, वेलोसिटी के अगेंस्ट है। ये बता सकते हो ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है तो एफ कितना लग रहा है? इज इट म्यू एम जी? ओके यस सर, क्योंकि काइनेटिक है, काइनेटिक है, मुझे पता है फ्रिक्शन। तो अगर मैं पूछूं एक्सेलेरेशन कितना होगा, तुम कहोगे सर म्यू एम जी अपॉन एम और साइन हो जाएगा माइनस, तो इसका वेलोसिटी कम होते जाएगा बच्चों। बट इसमें एंगुलर एक्सेलेरेशन है, एंड इफ वी आस्क व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलेरेशन, ओके सर एफ का टॉर्क एफ इंटू आर, अल्फा यू विल राइट mg into r डिवाइड बाई आई। अब सॉलिड सिलेंडर ले लिया है, mr स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा आई, 2 म्यू जी अपॉन आर। बच्चों, यहां तक सवाल समझ में आया क्या? आज जो मैं ये कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत, 3-4 स्टार। ये बॉडी का
ऐसा एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, ऐसे रोटेट करेगा फ्रिक्शन और इसका वेलोसिटी को कम करेगा। तो किसी टाइम में इसका वेलोसिटी है v और इसका एंगुलर वेलोसिटी है सपोज ओमेगा। तो वेलोसिटी v एट एनी टाइम t क्या लिखोगे? इनिशियल वेलोसिटी प्लस अल्फा टी, सॉरी प्लस at, a जो है माइनस म्यू जी है। एकदम सही बता रहे हो तुम लोग। वेलोसिटी ऑफ दिस स्फीयर एट एनी टाइम t। मैं पूछूं बच्चों कि व्हाट इज द ओमेगा एट एनी टाइम t? सर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, वो तो जीरो है, तो सिंपली अल्फा इंटू टी दैट इज इक्वल टू 2 म्यू जी अपॉन आर इंटू टी। बच्चों अभी तक हम लोगों ने क्या लिख लिया? किसी टाइम पे लीनियर वेलोसिटी और किसी टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी घट रहा है, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रहा है। बच्चों एक समय ऐसा होगा कि इसका लीनियर वेलोसिटी के कारण जो इस पॉइंट का वेलोसिटी है और एंगुलर वेलोसिटी के कारण जो वेलोसिटी है दोनों इक्वल हो गया। किसी टाइम पे जब v इज इक्वल टू ओमेगा आर हो गया बच्चों, तो क्या हो जाएगा? प्योर रोलिंग। मतलब इस कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। और जब वेलोसिटी जीरो हो गया तो फ्रिक्शन भी जीरो हो जाएगा। और जब फ्रिक्शन जीरो हो गया, ए जीरो अल्फा जीरो, इसका मतलब बॉडी विल कीप ऑन डूइंग प्योर रोलिंग। फिर प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा, फिर फ्रिक्शन नहीं लगेगा। हमें निकालना है बच्चों एट व्हाट टाइम प्योर रोलिंग विल स्टार्ट। जल्दी से निकालो, क्या करें बच्चों? मैंने सारा हिंट दे दिया है, सब कुछ कर दिया यार। सिंपल तो है, सब कुछ तो मैंने सॉल्व कर दिया है। v की जगह पे यहाँ पे लिखोगे v नॉट माइनस म्यू जी टी, और ओमेगा किसी टाइम पे कितना है? अल्फा टी। अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 2 म्यू जी इंटू टी, आर चला जाएगा तो टी इक्वल टू हो जाएगा v नॉट बाई, और पूछा जाएगा जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हुआ तो उसमें वेलोसिटी क्या है? तो v इक्वल टू लिख लोगे v नॉट माइनस म्यू जी इंटू v नॉट बाई 3 म्यू जी दैट इज इक्वल टू 2 v नॉट बाई 3। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि अगर हमने v नॉट देके छोड़ दिया तो प्योर रोलिंग जिस समय स्टार्ट होगा उस समय इसका वेलोसिटी कितना होगा? 2 v नॉट बाई 3 होगा। कितने टाइम बाद स्टार्ट होगा प्योर रोलिंग, वो टाइम भी निकल गया। इसको 2 बार सॉल्व कर लो बच्चों। मैं एक सवाल और देता हूं, यहीं पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। बच्चों मैं सवाल दे रहा हूं, एक सॉलिड स्फीयर है, v नॉट दे दिया वेलोसिटी, जिस समय प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा उस समय वेलोसिटी क्या होगा और किस टाइम पे प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा। ये रहा होमवर्क 1, दिस इज होमवर्क 2। ये लेट्स होलो स्फीयर है, इसको इनिशियली ओमेगा नॉट दे दिया सर, इसको रोटेट किया
रफ सरफेस पे रख दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, पहले तो ये बताओ कि ये आगे जाएगा पीछे जाएगा या अपनी जगह पे ही रोटेट करते रहेगा। यू विल से दैट कि इसका टेंडेंसी है पीछे जाने का, सो फ्रिक्शन विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, फ्रिक्शन एक्सलेट करेगा इसको, दिस विल गेन वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, और ये एंगुलर रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा, ओमेगा नॉट कम होगा। सो ओमेगा नॉट कम होते होते किसी टाइम पे ओमेगा रह गया है और प्योर रोलिंग स्टार्ट किया। So at what time pure rolling will start and what will be the velocity? Clear? तीसरा सवाल, ये होमवर्क रहा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। V0 दे दिया बच्चों और इधर दे दिया है ओमेगा इज इक्वल टू V0 बाई आर, और ये ले लेते हैं कौन सा, सॉलिड सिलेंडर। कितने टाइम बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा, और जिस समय प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा उस समय वेलोसिटी क्या होगा। तो एक ही टाइप का सवाल है, सिचुएशन डिफरेंट डिफरेंट है। देख रहे हैं तुम लोग क्या करते हो, कुछ समझ में आता है क्या, है ना। इसी सवाल का एक अल्टरनेट मेथड है जो और भी अच्छा मेथड है, एक्सलेंट मेथड है, बहुत इजीली सॉल्व होता है, वो करते हैं। अल्टरनेट मेथड बच्चों, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए अल्टरनेट मेथड के लिए पहले तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, L इज इक्वल टू LCM बच्चों। इसका मोशन हो रहा है, इसमें फोर्सेज कौन कौन सा लग रहा है, एक mg और एक n और एक फ्रिक्शन। बच्चों n इक्वल टू mg है और n और mg एक ही लाइन से पास कर रहा है, जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यही है। सो क्या इसका कोई पॉइंट है जिसके बाद एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रह सकता है। लेट्स टॉक अबाउट दिस पॉइंट। बच्चों इस पॉइंट के बाद तो इस एफ का टॉर्क, एन का जितना टॉर्क उतना ही mg का जीरो है, बट एन और mg कैंसिल कर लेगा, बट एफ का टॉर्क है इस पॉइंट के बाद, या कहें इस पॉइंट का मतलब सेंटर के बाद। बट इफ वी कंसीडर ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इस पॉइंट के बाद एन और mg का टॉर्क इक्वल अपोजिट है, जीरो है, और एफ इसी पॉइंट से पास कर रहा है। सो इस बॉडी पे इस पॉइंट के बाद टॉर्क नहीं लग रहा है। कंसीडर ए पॉइंट on torque on the body torque is zero. So angular momentum about the point will remain
कंजर्व। बच्चों यहां तक क्लियर? एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट विल रिमेन कंजर्व। दैट मीन्स Li is equal to Lf। बच्चों जिस समय ये प्योर रोलिंग करना शुरू किया, वेलोसिटी v, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर। इनिशियल Li लिखता हूं, LCM तो 0 है बच्चों इनिशियली, बिकॉज ओमेगा है ही नहीं। MRCM क्रॉस VCM, R क्रॉस V, MV नॉट R क्रॉस V into the plane, MV नॉट into R। अभी इस बैच में से किसी ने पूछा था सर टॉर्क का डायरेक्शन कैसे लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कैसे लिखते हैं, किसी का मैसेज आया था। बच्चों इतनी बार मैं हाथ घुमाता हूं, R क्रॉस P, तो थंब इधर हो गया डायरेक्शन। फॉर्मूला देखो एंगुलर मोमेंटम का, पहले R की तरफ फिर P की तरफ। R का मतलब ऐसे लेंगे R क्रॉस P, तो हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते थे। बाद में बच्चों प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया, तो LCM ये बॉडी कौन सा लिया है, जो भी ले लिया, मान लो ये सॉलिड सिलेंडर ले लिया, तो ICM हो जाएगा बच्चों, LCM हो जाएगा ICM ओमेगा mr स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, ओमेगा इज v नॉट v बाई r, प्योर रोलिंग है, into the plane plus mvr, ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम तो v इक्वल टू आ गया बच्चों 2v नॉट बाई 3। और यही आंसर पिछले सवाल में भी आया था, लेकिन पिछले सवाल में हमने बहुत सारे इक्वेशंस लिखे थे, इसमें बस एक ही इक्वेशन लिखा और आंसर आ गया। ठीक है, इस पे एक और सवाल लूंगा, ये टफ कॉन्सेप्ट है बच्चों, दो चार बच्चों को भी अगर समझ में आ गया, नहीं तो बाद में रिकॉर्डिंग देख के समझ लेना। ये सब करने के बाद थोड़ा मतलब ये आना चाहिए कि फीलिंग यार मैंने तो बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ सीख लिया। अल्टरनेट मेथड कैसे था बच्चों, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों किया ये समझ में आया। एक और सवाल ले रहा हूं, एमआर बैच से एक्सपेक्टेड है, एमआर बैच अगर पेपर टफ भी आ गया तो भी तुम लोग कर लोगे। इनिशियल वेलोसिटी v नॉट इधर दे दिया है, ओमेगा नॉट लेट्स इधर दे दिया है, और ओमेगा नॉट का वैल्यू ले लेता हूं, मान लो v नॉट बाई आर। क्या ये प्योर रोलिंग है? नहीं है, बिकॉज इसका वेलोसिटी v नॉट और ओमेगा की कान भी इधर वेलोसिटी, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा बच्चों, एक समय ये प्योर रोलिंग करेगा। सो इसके बाद एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करता हूं, Li is equal to Lf। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, Li कैसे लिखेंगे। यही होता है L। एलसीएम बच्चों यहां देखना, एलसीएम कैसा है और एमआरसीएम क्रॉस वीसीएम किधर है, इनटू द प्लेन। तो ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि Li जो हो जाएगा
I इंटू ओमेगा नॉट, ये हो जाएगा के कैप प्लस MRCM RCM क्रॉस BCM माइनस के कैप। और जब प्योर रोलिंग होगा तो इधर V और इधर ओमेगा। आज बच्चे निकल रहे हैं, एक एक करके निकल रहे हैं, बिकॉज समझ में तो आ नहीं रहा होगा। 69 से आ गए 57। MVR प्लस I ओमेगा, MVR माइनस के कैप और I ओमेगा भी माइनस के कैप, I ओमेगा इनटू द प्लेन। जो भी आई है यहाँ पे पुट कर लोगे, ये ध्यान दे दोगे, प्लस के कैप है माइनस के कैप है। सो MRV0 माइनस आई, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर लिया है तो MR² बाई 2 इंटू ओमेगा नॉट V0 बाई R है। देखो बच्चों, अब इससे सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा V। ये जो अभी लास्ट में डिस्कस किया बच्चों, ये टफ सवाल था, नहीं भी समझ में आया तुम लोगों को तो डोंट वरी। ये HC वर्मा का सॉल्व एग्जांपल में सवाल है, जरूर कर लो। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 28 है। बच्चों नेक्स्ट इज टॉपलिंग। टॉपलिंग ये है क्या? सुनो बच्चों, अगर एक रफ सरफेस पे सपोज क्यूब है रखा हुआ है रफ सरफेस पे, और क्या करते हैं, इस पे एक फोर्स लगाते हैं इधर, स्मॉल फोर्स। ओके सर, इसमें रफ है, यहाँ भी फ्रिक्शन लगेगा और ये भी F जो है कैपिटल F के बराबर है, स्लिप नहीं कर रहा। इस पे फोर्सेस कौन कौन सा लग रहा है बच्चों? mg। और कौन सा फोर्स लग रहा था? N। mg तो सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, N भी यहां से पास कर रहा है। अगर हमने कोई फोर्स नहीं लगाया तो N और mg इक्वल है बच्चों, और दोनों सेम पॉइंट से पास कर रहा है, टॉर्क भी 0 है। तो नेट फोर्स का समेशन 0 है, नेट टॉर्क का भी समेशन 0 है, बिकॉज इक्विलिब्रियम में। यहां पे आते हैं बच्चों, यहाँ पे भी चूंकि इक्विलिब्रियम में है तो कैपिटल F इक्वल टू स्मॉल f है, mg इक्वल टू n होगा। तो क्या ये n यहां से पास कर रहा है क्या? अभी भी अगर यहां से पास कर रहा है, अभी हम लोग टॉर्क डिस्कस करते हैं सेंटर के अबाउट। mg का टॉर्क 0, n का टॉर्क 0, लेकिन ये कैपिटल F चाह रहा इधर रोटेट करना, स्मॉल f चाह रहा इधर रोटेट करना, सेम डायरेक्शन। ये कैपिटल F स्मॉल m बच्चों इसको ऐसे रोटेट करना चाह रहा है, ऐसे। यू कैन विजुअलाइज दैट कि ऐसे रोटेट करना चाह रहा है, ये नॉर्मल थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, नॉर्मल यहां से लगेगा, थोड़ा इधर ज्यादा प्रेस करेगा, ऐसे रोटेट करना चाहिए, ये पॉइंट ऊपर जाना चाह रहा है, ये प्रेस कर रहा होगा। सो नॉर्मल एक्चुअली यहां नहीं लगेगा बच्चों, नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा। और नॉर्मल इफेक्टिवली कितना शिफ्ट होगा वो डिपेंड कर रहा है कि F कितना है।
मतलब इसके टॉर्क को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा। तो मान लो ये हाइट L है सपोज, इसके बाद टॉर्क लेते हैं F इंटू एल बाई टू, स्मॉल f इंटू एल बाई टू, इसका डायरेक्शन इधर, NX का डायरेक्शन उल्टा, ये रहेगा। सो n इंटू एक्स जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू बच्चों अगर f को बढ़ाओगे एंड सफिशिएंट फ्रिक्शन है कि स्लाइड नहीं कर रहा है सपोज, तो ये n और आगे जाएगा बिकॉज f का टॉर्क बढ़ेगा। n तो इंक्रीज नहीं होगा, सो व्हाट विल हैपन, व्हिच क्वांटिटी विल चेंज, x विल चेंज। x चेंज होगा, n क्यों नहीं चेंज होगा, बिकॉज n किसके बराबर है, mg के बराबर है। n किसके बराबर है, mg के बराबर। f को बढ़ाते जाओ, एक समय ये यहां पहुंच गया नॉर्मल, यहां, और f को बढ़ा दो। अब नॉर्मल आगे जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। अब नॉर्मल हाथ खड़ा कर देगा यार कि अब हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे, सो व्हाट विल हैपन, इट विल नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम, इट स्टार्ट्स रोटेटिंग, और ये इसके अबाउट रोटेट कर जाएगा। सो उसी को बोलते हैं टॉपल कर जाएगा। सो द मोमेंट ऑफ जस्ट अबाउट टू टॉपल, नॉर्मल एक्शन कहां शिफ्ट कर जाएगा, टू द कॉर्नर। when it is just about to topple, normal shift to the corner, है ना बच्चों।